तो स्क्रीन शो हो रही है ना। और उसके साथ में ये भी बता दें कि जो थीम बिल्डर हमने पढ़ा था वो सबको क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आगे जब हमने सीखना है उसमें थीम बिल्डर यूज होगा। थीम बिल्डर में जो कुछ भी हम करते रहे वो आगे जाके वही यूज होंगे सारा कुछ। एलिमेंटर क्लियर है। थीम बिल्डर भी क्लियर है कि नहीं है? चलिए ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको क्लियर ना हो? हाँ जी, थीम बिल्डर ही पढ़ा था। क्योंकि थीम बिल्डर क्लियर होगा तब ही एडवांस हो सकता है, क्योंकि एडवांस जो है वर्डप्रेस का वो थीम बिल्डर के साथ ही काम कर रहा होता है मोस्टली। हाँ, प्रैक्टिस करनी लाजमी होती है। आप अ, जो कुछ मैं बताता हूँ सिर्फ वही नहीं, अपने माइंड से भी कुछ सोच के कि भी इस तरह की वेबसाइट किस तरह बनेंगी। फिलहाल तक हमने जितना सीखा है ना, आप लोग ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट बनाने के काबिल होने चाहिए। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट आप बना लोगे। ऑलमोस्ट हर तरह की। तो आप लोग खुद ही सोचा करो कि ये वेबसाइट किस तरह बनेगी, उसमें ये चीज किस तरह मैं बनाऊंगा, ये फीचर किस तरह लगेगा, कौन सा प्लगइन मुझे करना पड़ेगा, वो प्लगइन काम करेगा कि नहीं करेगा। और अगर वो प्लगइन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया तो आप लोग पूछ लिया करें कि इस काम के लिए मैं कौन सा प्लगइन करूं, या मुझे ये काम करना है अपनी वेबसाइट में तो उसके लिए मुझे कौन सा प्लगइन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि ये आप सिर्फ क्लाइंट के लिए करो, अपने के लिए ये चीजें ऐसे कर करके आपको प्रैक्टिस होगी अच्छी तरह। तो आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इस पे कि भाई मैं इतना कुछ करने के काबिल हो गया हूँ, अब कोई भी अगर क्लाइंट आता है तो मैं उसको अच्छे से उसका जो काम है वो कर सकूंगा। हम्म, तो आगे चलें। आगे इसमें एक चीज आपको बताता हूँ कि आप लोग, एक मिनट सर, सर प्रेजेंट इट, समझ नहीं आई। प्रेजेंट इट। क्लाइंट जो है ना, मोस्टली जब हमारे हमें मैसेज करते हैं तो वो हमें कोई ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। वो सिर्फ छोटी सी बताते हैं कि उनको नहीं पता होता वेबसाइट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और मुझे क्या क्या बतानी चाहिए उनको। तो मोस्टली उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो उनको लगता है कि मैं छोटी सी चीज बताऊंगा और वो वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन क्लाइंट से इंफॉर्मेशन आपने निकालनी होती है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। ठीक है, उसने सिर्फ इतना बोला कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। तो आप लोगों ने ये नहीं करना। मुझे परसों किसी ने मैसेज किया था कि
मैं ना मतलब ये वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, और इसके बाद मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं समझ गया कि इसको ना कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला है। मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आपके पास अगर क्लाइंट आए और आपको मैसेज करे कि आई नीड है ई कॉमर्स वेबसाइट, तो आपका आंसर जो भी होगा वो मुझे सेंड। तो उसने का आंसर लिख के सेंड किया कि हम्म, उसका मतलब बन रहा था कि मैं एक्सपर्ट हूँ अपनी इस फील्ड में, और मैं आपके लिए काम करूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए दोबारा पूरी वेबसाइट बना के दूंगा जिसमें आपको काम पसंद, जब तक आपको पसंद है, मैं दोबारा दोबारा वेबसाइट बनाता रहूंगा। तो ये था, मतलब कि वो स्टार्टिंग में ही प्रोजेक्ट पकड़ने की ट्राई ट्राई में लगा रहा। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना स्टार्टिंग में कि आपके पास क्लाइंट का मैसेज आया, आप लोगों ने उतावले नहीं होना कि भाई इसको पहले से पकड़ लो, हाँ हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। ये नहीं, आपने उससे इंफॉर्मेशन लेनी है प्रोफेशनली, कि पहले तो उसे बताना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी सी वेबसाइट बना सकूं, जो भी आपने सोचा हुआ है अपने माइंड में जो कुछ भी है। तो अभी क्लाइंट खुद तो नहीं बताएगा, आपने खुद उससे पूछना है कि आप ये बताएं कि आपने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है वो, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे। उसमें कोई मिक्स प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब कि हर कैटेगरीज के, या कोई खास कैटेगरी को आपने टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल, एक उसने सोचा हुआ है कि भाई जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको माइंड में आ गया आपके, आपने खुद पूछना है ना कि कितने कोई खास कैटेगरी को टारगेट करना है, या मिक्स प्रोडक्ट्स होंगे हर कैटेगरी के। तो अगर वो बोले कि अभी मुझे सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट चाहिए, पहले तो उसने नहीं बताया था, आपके माइंड में अब आ गई एक चीज, आपने इसका नोट कर लेनी है कि उसने ब्यूटी प्रोडक्ट की वेबसाइट चाहिए उसे। तो आपने वेबसाइट को उस हिसाब से डिजाइन करना है कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाए, मतलब कि जो भी चीजें उसमें यूज करनी है, जो पिक्चर्स होंगी, जो उसकी हेडिंग्स होंगी, बाकी जो कुछ भी होगा वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह होगी, जैसे बाकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट होती हैं। तो इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछना है वो ये पूछना है कि आपने अपनी वेबसाइट पे कोई खास फीचर जो आपको चाहिए वो लगाना है तो बता दें। कोई खास फीचर ऑप्शन कुछ भी जो आप चाहते हैं, तो जो आपके माइंड में हो कि मेरी वेबसाइट इस तरह काम करे, उसमें ये चीजें हों, उसमें पेमेंट गेटवे इस तरह का हो कि ऑनलाइन इस तरह लोग पे कर सकें, उसमें लोगों का अपना यूजर डैशबोर्ड हो जहाँ पे लोग अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकें, जहाँ पे लोग अपना कोई ऑर्डर को कैंसिल कर सकें, कुछ भी मतलब इस तरह की चीजें, जो भी फीचर आपके माइंड में है वो मुझे बता दें। तब वो उसके माइंड में खुद ही वो सोच के ना बता देगा कि हाँ भाई ये चीजें भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। तो इस तरह आपने वो भी नोट कर लेनी है। ठीक है। तो ये सब चीजें जब नोट हो जाएंगी, उसके बाद आपने एक और क्वेश्चन पूछना है कि वो जो अपने फीचर्स बताएगा ना, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ फीचर्स बताए, अब मुझे नहीं पता उसने कौन कौन से फीचर बताए, लेकिन कुछ भी वो बताएगा कि ये फीचर चाहिए, तो अपने उसके बारे में भी जब तक आपको वो फीचर क्लियर नहीं होता ना कि उसको चाहिए है, तब तक आपने उससे क्वेश्चंस करते रहना है। क्वेश्चन करने से ये होगा कि क्लाइंट के माइंड में भी जाएगा कि बंदा जो है ये अपनी फील्ड को जानता है, इसलिए ये मेरे मुझसे क्वेश्चन भी कर रहा है। तो आप लोगों ने उससे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप में पूछना है कि आपके पास कोई लोगो है। लोगो से होता क्या है, लोगो तो बाद में लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगो बाद लगाएंगे, पहले लोगो का पता ही नहीं होगा, तो हो सकता है उसका लोगो वेबसाइट के कलर्स के साथ मैच ही ना करे। हमने फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे यूज किया है ब्लू कलर, और उसका जो लोगो है वो है कोई पिंक कलर का, तो मैच ही नहीं करेगा, पता अच्छा भी नहीं लगेगा हमारी वेबसाइट पे। तो इससे पहले ही हमने पूछ लेना है कि आपके पास कोई लोगो है। अगर लोगो नहीं है तो आपके आपके माइंड में कोई एक कलर स्कीम है, कोई पैलेट आपके माइंड में है जो आपको चाहिए कि भाई इस तरह इस कलर्स की मेरी वेबसाइट हो। तो आप लोगों ने ये भी पूछ लेना है। ठीक है, ये क्लियर है।
बता दें अगर ये इतना क्लियर है तो। चलिए सही हो गया। और इसके साथ ना, ये तो मैंने ई कॉमर्स की मैंने इस सिर्फ एक एग्जांपल दी है। तो आप लोगों ने इसी तरह हर क्लाइंट से, बेशक वो जिस तरह की वेबसाइट बनवाने आया है, बेशक उसने कोई बिजनेस वेबसाइट बनवानी है, कोई मेंबरशिप वेबसाइट बनवानी है, या कुछ भी उसे चाहिए, वो अपने वर्ड्स में बताएगा। हर क्लाइंट की अपनी साइकोलॉजी होती है, वो अपने वर्ड्स में बताता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उससे सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, जो भी उसको चाहिए। स्टार्टिंग में कोई भी क्लाइंट पूरी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं आता कि मुझे ये चीज चाहिए, ये फंक्शनलिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आप लोगों ने उससे निकालनी, जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक आपने वेबसाइट पे काम ना ही स्टार्ट करना है, ना ही उससे प्रोजेक्ट लेना है। अगर आप पहले प्रोजेक्ट ले लेते हैं, पहले उसकी प्राइस आप कुछ बता देते हैं, बल्कि मोस्टली क्लाइंट्स तो पहले ही पूछ लेते हैं, वो पहले मैसेज में पूछ लेते हैं कि भाई मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, उसकी क्या प्राइस होगी। अगर आप उससे पहले ही प्राइस बता देंगे तो एक चीज तो ये होगी कि अगर उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा बता दी तो आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि आपने जो उसको प्राइस बताई होगी उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा हुई, या फिर उसने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बता दी जो आप ना कर सके, फिर भी आप फंस जाओगे। तो पहले कभी भी ना तो प्राइस बतानी है, ना प्रोजेक्ट लेना है, ना उसका कोई काम स्टार्ट करना है, जब तक पूरी चीजें क्लियर नहीं होती। जो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी काफी तरह की होती हैं। आप लोगों ने वो पूछ लेना कि आपकी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो किस स्पेसिफिक नीश को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट है, उसने वेबसाइट बनवानी है ये पेट्स पे, ठीक। तो आप लोगों ने ये भी उससे पूछ लेना कि कोई खास आपकी नीश है या नहीं है। और आप लोगों ने उससे वो फीचर्स जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे यूज हो सकते हैं या होते हैं, वो उससे पूछ लें आप लोगों को फीचर चाहिए या नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, उस पे लोग मेलचिम का न्यूज़लेटर यूज करते हैं काफी लोग। तो आप लोगों ने पूछना है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोगों को कोई मतलब कि जिसमें व्यूज भी शो हो रहे होते हैं, ये इस तरह की कुछ भी चीजें जो भी मतलब कि आप लोगों के माइंड में आता है, ब्लॉगिंग में जो जो चीजें यूज होती हैं आप लोग सारी पूछ लेनी है। अगर आपको नहीं पता ब्लॉगिंग में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो वो आप देख भी सकते हैं गूगल से कितनी चीजें होती हैं नॉर्मली। तो आप सारी उससे गिनवा सकते हैं, उससे खुद नहीं पता तो। मेरे साथ ये हुआ है कि उसकी रिक्वायरमेंट 50 के वाली है और मैंने 8 के मांगा, आखिरकार नहीं कर पाया मैं। यही यही होता है, अगर हम पहले ही प्राइस बता दें तो यही होता है, या फिर पहले प्रोजेक्ट ले लें फिर भी यही होता है। पहले आप लोगों ने अपना माइंड पूरा एक बना लेना है, मतलब कि आप पूरे माइंड में ना पूरी वेबसाइट पहले से तैयार होगी हो, इतना अपने क्लाइंट को खपाना है स्टार्ट में। उससे पूछते रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है कि पूरी वेबसाइट आपके माइंड में रेडी हो जाए पहले से ही कि इस तरह की वेबसाइट उसे चाहिए। ठीक है, इस जितना आप पहले ही क्लाइंट्स के साथ सारा कुछ क्लियर कर लेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो एक बैड रिव्यू आया और आपकी प्रोफाइल खराब हो गई। मेरी प्रोफाइल अपवर की बहुत 1 साल से खराब है, उसके बाद मैंने दोबारा इस पे काम नहीं किया। ये देखें कितनी बिगड़ चुकी है। 70% मेरा ये जॉब सक्सेस स्कोर है, सिर्फ मेरी कुछ गलतियों की वजह से, जो मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ गलतियां की, उसकी वजह से ये मेरा स्कोर इतना गिर गया। 76% पे आ गया ये 98 से। सर्विसेज साइट बनानी है, अगर क्लाइंट के लिए बनानी है सर्विसेज साइट, तो क्लाइंट से पहले पूछ लें कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज देनी है। और उस सर्विसेज के लिए आपको लोगों ने कौन कौन सी मतलब टीम्स हायर की हुई हैं, आप लोग किस तरह काम करते हैं, पेमेंट आप किस तरह लेते हैं, और मतलब जो भी उसका मतलब कि काम करने का तरीका है ना उनका, जो भी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है उनकी कौन कौन सी सर्विसेज है। तो उससे पूछ लें किस तरह काम करते हैं, कहाँ पे आपकी मतलब कि ऑफिस का आपका कहाँ पे है, आपकी टीम में कितने लोग हैं, जो चीजें भी होती हैं सर्विसेज के रिलेटेड, वो आप
आप लोगों का अच्छा, मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं तब आप कर सकोगे जब आप उससे रिलेटेड कोई और वेबसाइट देखोगे, उधर क्या नाम है, गूगल पे उनके कॉम्पिटिटर की। तो उनसे आपको पता चलेगा इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की हुई हैं, उन्होंने अपने टीम मेंबर्स का नाम लिखे होंगे, पिक्चर्स लिखी होंगी। तो इस तरह कुछ और चीजें होंगी कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, कहाँ पे उनका ऑफिस है, कितने लोग हैं, कैसे उनकी मतलब कि पेमेंट, उनका शेड्यूल क्या है, किस तरह मतलब सर्विसेज देते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। तो यही चीजें आप लोगों ने क्लाइंट से कर लिया कि आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए, सारा कुछ क्लियर हो जाए। बाद में क्लाइंट ये ना कह सके कि भाई मुझे तो ये चाहिए था। तो ये देखिए मेरी अपवर की प्रोफाइल आपको लोगों के सामने है, जो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। इस पे मैंने 1 साल से कोई काम किया, क्योंकि इसके बाद मुझे काम मिला ही नहीं इस अपवर की प्रोफाइल पे। इसके बाद मैंने फाइवर पे शिफ्ट हो गया मैं। तो ये वहीं की वहीं खड़ी है, इसको मैं ठीक करूंगा। इस पे कोई फेक ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे अब इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये, लेकिन ये गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने नहीं करनी बिल्कुल भी। पहले क्लियर कर लेना है सारा कुछ, उसके बाद प्रोजेक्ट लेना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। फेक ऑर्डर्स के लिए कुछ लोग होते हैं, या फिर बंदा अपने किसी जानने वालों को कह देता है कि मुझे ऑर्डर कर दें। तो वो ऑर्डर कर देंगे तो और फिर अच्छा रिव्यू दे देंगे इस तरह। या फिर फेसबुक पे भी काफी लोग होते हैं जो फेक ऑर्डर वगैरह सेल कर रहे होते हैं। अगर वो ट्रस्टेड है, आपके जानने वाले हैं, तो न्यू प्रोफाइल बना लेते हैं। देखिए अपवर्क पे न्यू प्रोफाइल नहीं बनती। अपवर्क अपवर्क को जब भी अपने यूज करना है ना, तो बहुत सोच समझ के यूज करना है, क्योंकि अपवर्क पे दूसरी प्रोफाइल नहीं बनती। और अपवर्क दूसरा अकाउंट अगर आप बनाते भी हैं तो अलाउ नहीं करता, क्योंकि अपवर्क की जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिलता है ना अपवर्क पे, तो अपवर्क आपके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन मांगता है, और साथ आपकी वीडियो वेरिफिकेशन मांगता है, जिसमें आप लोगों ने खुद वीडियो कॉल पे आके उनसे उनको बताता है कि ये काम कर रहा हूँ, मेरी ये सर्विसेज हैं, इस तरह की चीजें। तो ये चीजें आप लोग अपने माइंड में रखना कि आप दूसरी प्रोफाइल नहीं बना सकते। और अपवर्क पे आपकी प्रोफाइल बिगड़ गई तो उसको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको 1 साल से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, ये यहीं की यहीं खड़ी है। ना उसके बाद कोई न्यू जॉब आई, ना कुछ और मिल भी गया, मगर पेमेंट ना दी तो नोट नहीं करता। पेमेंट तो अपवर्क पे ही होती है। जब हम फेक ऑर्डर लेते हैं ना, तो वो पेमेंट अपवर्क पे ही करता है। जैसे लोग फाइवर पे फेक ऑर्डर लेते हैं ना, उसी तरह इधर अपवर्क पे लेते हैं। फेक ऑर्डर का मतलब होता है पेमेंट तो उसमें रियल होती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है ना वो हमारी मर्जी से आ रहा होता है, उसमें जो रिव्यू होता है हमारी मर्जी से आ रहा होता है। तो इस तरह फिर उसको फेक कहते हैं, और ये चीज अलाउ नहीं करता कोई भी प्लेटफॉर्म, बेशक वो फाइवर हो, अपवर्क हो, फ्रीलांसर हो, या guru.com हो, लेकिन लोग ऐसा कर लेते हैं फिर भी। लोग तो काफी सारे हैं कि ये जो फेक ऑर्डर वगैरह सेल करते हैं, वो लोग अपना बीच में कमीशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने $5 का कोई ऑर्डर उनके उनसे लेना है ना, फेक ऑर्डर, तो वो $5 के पैसे बनते हैं तकरीबन 1,000। तो वो आपसे लेंगे कोई तकरीबन 2,000 रुपये। बोलेंगे 2,000 रुपये दो तो मैं आपको $5 का एक ऑर्डर दूंगा। आप लोग 2,000 रुपये उसे दोगे, वो आपको $5 का ऑर्डर दोगा, ऑर्डर कर देगा, और वो आपको अच्छा रिव्यू कर देगा बंदा। तो इस क्लास को रह गए हैं सिर्फ 5 मिनट्स। तो आप लोगों को एक चीज और भी बतानी है। आप पर क्या पर चलो ओपन है, मैं आप लोग फाइवर देखते हैं, फाइवर में एक चीज है आपको बताता हूँ, fiverr.com।
तो ये fiverr.com आ गया। तो देखिए फाइवर पे ना काफी सारे ऐसे कीवर्ड जिन पे ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोग गिग्स बनाते हैं और वो रैंक नहीं करती क्योंकि उन पे पहले ही बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। तो ये जो अपवर्क का फीचर है ना, एक उन्होंने दिया हुआ है प्रोजेक्ट्स का ये, तो इस पे मैंने चेक किया क्योंकि ये काफी अर्सा पहले का है, इसको शायद साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी इस पे कंपटीशन बहुत कम है। तो आप लोगों के लिए ये काफी अच्छा मौका है इस पे गिग्स बना के अपलोड करने का, क्योंकि इस पे कंपटीशन में बहुत कम है। फाइवर पे जो कीवर्ड्स पे बहुत हाई हाई कंपटीशन है, बहुत ज्यादा उस पे हैं, वही क्या अगर मैं कीवर्ड इधर सर्च करूं तो उस पे कंपटीशन बिल्कुल कम है। ओके, आप अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विसेज की वेबसाइट क्लाइंट के लिए बनानी है, तो सर्विसेज की ही वेबसाइट देखें, कोई और वेबसाइट जो उनके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट हो, उसमें देखें उन्होंने कौन कौन सी चीजें यूज की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जो कि सर्विसेज की वेबसाइट है। कौन सी सर्विसेज की, मैं सर्च करता हूँ किसी की, मैकेनिक सर्विसेज। तो मैंने सर्च किया मैकेनिक सर्विसेज इन यूएसए, तो इधर मैं कुछ देख लेता हूँ। ऑटो रिपेयर। कंटेंट हम क्लाइंट से लेंगे, अगर क्लाइंट के पास कंटेंट नहीं है तो हम उस पे जो डमी कंटेंट है वो यूज कर लेंगे। मार्केटिंग सर्विसेज चेक कर लेते हैं। इनके ऊपर एरर आया हुआ है इनकी वेबसाइट पे, तो इनको देख लेते हैं। और ये तो जॉब्स की वेबसाइट है। मार्केटिंग सर्विसेज। तो ये लग रही है कोई एजेंसी की वेबसाइट, इसमें होगा, इसमें भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या पूछना है उस क्लाइंट से। मैं न्यू हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या पूछूं। हम्म, तो इन्होंने ये कुछ डिस्क्रिप्शन से लिखी हुई है, साथ में वीडियो है। और सर्विसेज में पहली बात तो आप ये पूछेंगे ना, जैसे इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में बताया हुआ है, आप लोग उससे पूछें कि आप लोग काम किस तरह करते हैं, कैसे अपनी सर्विसेज देते हैं क्लाइंट को, और पेमेंट का क्या हिसाब है, बाकी जो भी चीजें यूज होती हैं
और आप लोगों ने जैसे इन्होंने ये कुछ कंपनीज लिखी हुई हैं जिनके साथ ये काम कर चुके हैं, तो ये भी आप पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें तो। लेकिन ये ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो अब क्लाइंट मोस्टली आपको मिलेंगे वो इतनी ऐसी मतलब कि कंपनीज नहीं शो करवाएंगे ऐसे। इसका लिंक तो इसके साथ इन्होंने अपनी कुछ कैटेगरीज लिखी हैं सर्विसेज की। इनके पास ये मल्टीपल लोकेशन प्रैक्टिस ग्रुप, मार्जिन रेट ऑप्टिमाइजेशन, सीआरओ के लोग हैं, पीपीसी के लोग हैं, अमेजोन एडवर्टाइजिंग, इमेज 3D वाले, मतलब कैटेगरीज लिख ली हैं आप लोग। उससे कैटेगरीज पूछ लेंगे आप लोग कौन कौन सी कैटेगरी में आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसी तरह ये कॉन्टेक्ट अस के ऊपर लेके जा रहा है। और साथ में फिर से उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी है कि आप जो भी सर्विसेज देते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह देते हैं, क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या नहीं होता। और ये सारी चीजें देखें उनको उन्होंने ना थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है। लोकल एसईओ, फ्रेंचाइज एसईओ, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, जो भी है टेक्निकल एसईओ, लिंक बिल्डिंग, मतलब एसईओ को ही उन्होंने आगे और एक्सपेंड कर दिया उनके बारे में। इस तरह तो ये सारी चीजें मतलब सारी उनकी सर्विसेज हैं जो उनकी टॉप की सर्विसेज थी। टॉप कैटेगरीज उनकी उन्होंने ये लिख दी, और जो बाकी थी उन्होंने इधर उनकी बना दी। तो ये चीज आप पूछ के बना सकते हैं। और इसमें मतलब वेबसाइट देखते जाएं, जो भी आपने क्लाइंट के लिए बनानी है उसके हिसाब से बनाते जाएं। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टीम एजेंसी, आगे बाकी उन्होंने ये अपनी तारीफें की हुई हैं कि हमें क्यों चूज करना है, वाई, इस तरह का कुछ भी। वालेकुम सलाम। ये फिर से उन्होंने किसी कंपनीज के लोगो वगैरह दिए हैं, या कोई अवार्ड्स हैं शायद। हाँ, अवार्ड्स हैं जो उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। नीचे कोई क्वेश्चंस हैं तो वो के व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये अगर आप क्लाइंट से ना भी पूछें तो क्लाइंट को वैसे तो नहीं पता है। ना भी पूछ रहा है आप कहीं और से उठा के लगा दें, क्योंकि सर्विसेज के क्वेश्चंस तकरीबन सेम ही होंगे। तो बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी आप किसी और पेज को देख लेंगे उसमें क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, तो उसके हिसाब से जब आपको पूरी वेबसाइट का एक माइंड बन गया अभी, अब पूरी मेरे माइंड में आ गई है कि इस तरह मैंने नहीं है, तो फिर आप उससे स्टार्ट करें, फिर आपसे मतलब कि डील करके कितने में बनानी है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है। सर, एक छोटी सी परेशानी है। एक क्लाइंट है लोकली, तो उसने वेबसाइट बनवानी है कुरान एकेडमी के हवाले से। वो ना, उसके पास पैसे नहीं है कि वो ओरिजिनल थीम बाय करे। भी उसे जो पसंद है वो प्रीमियम है, और वो नल्ड भी यूज नहीं करना चाहता। उसने 1000 रुपया दिया है कि चलें ऐसे ही बाय कर लेना किसी बंदे से। तो मैंने एक बंदे से कर ली है। फिर वो चीज मैंने वेबसाइट पर लगाई है, तो उसमें हेडर और डेमोज का इंपोर्ट नहीं हो रहा। तो ये क्लाइंट को मैं मतलब बता भी बैठा हूँ कि ये चीज वर्क नहीं कर रही इस थीम में। तो उसको हम्म मैंने फिर दूसरी थीम्स शेयर की हैं कि आप इनमें से थीम्स देख लें। एक पोर्टो, एक दूसरी, एक दो और सेंड की हैं। मैंने कहा आप इनमें से देख लें, जो आपको पसंद है आप वो बता दें, उससे वो रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग। सर, समझ गए यहाँ तक? हाँ जी। तो सर, अभी वो क्लाइंट कह रहा है कि नहीं, मुझे इनमें से कोई थीम भी पसंद नहीं आई जो आपने भेजी है। मुझे वो पहले वाली थीम पे ही, उसी पे ही वर्क करना है। लेकिन अभी जो इश्यू आ रहा है वो भी ना हो, कोई मतलब आप किसी और से थीम बाय कर लें। मैंने कहा भाई, कोई मेरे लिए कोई ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है। अगर कोई ट्रस्टेड है तो वो ओरिजिनल डेवलपर है। आपके पास ओरिजिनल डेवलपर जितने पैसे हैं तो आप वो बाय करके मुझे दे दें, तो मैं उस पे काम कर लेता हूँ। तो हम्म अभी सर उसके पास मतलब वो पैसे भी नहीं है कि वो ओरिजिनल बाय करे। और वो उसके पास समझो कि वो 1000 ही है कि मैं अभी इस 1000 में किसी से थीम बाय कर लूं। और उसमें भी वो ये गारंटी कहता है कि मतलब थीम में कोई इशू ना हो।
तो अभी वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, समझे कि मे भी वो अपना काम वापस ही ले ले। तो इस चीज को सर किस तरह से हैंडल करो? लेकिन जो पहले ही परेशान हो रहा है ना कि मेरी वेबसाइट में ये ना हो जाए वो ना हो जाए, जी तो मैं मैं पता क्या करता हूँ कि ऐसे क्लाइंट को छोड़ देता हूँ। क्योंकि बाद में भी कभी कोई इशू होता है ना, बेशक वो हमारी तरफ से ना भी हो, तो क्लाइंट फिर हमें पूछता है कि भी ये मेरी वेबसाइट में ये हो गया है, तो ये मुझे इसको ठीक कर दो, या फिर ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है ये। तो मैं जी ऐसे सर। क्लाइंट के साथ काम नहीं करता, क्योंकि सर अपनी एक्चुअली जो मैं प्रोफाइल जी सर। बचानी होती है ना, वो मैं इसी तरह बचाता हूँ। क्योंकि एक बार मैंने ये झटका खा लिया है, सबसे ज्यादा मैं मतलब कि काम कर रहा था, तो इसके बाद फिर मैंने फाइवर पे ये गलती अब नहीं करता। सर सर असल में मैं मतलब हमें लोकल मार्केट में ही फिलहाल वर्क कर रहा हूँ, कोई मतलब ऐसे मिल जाता है तो अभी ये है कि हमारे लिए हम न्यू हैं, तो हमारे लिए तो कोई भी हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन फिर एक गलती कौन मेरी ही है से कि मैं उसे बताता ही ना कि मतलब कि आपकी थीम में इस तरह से छोटा सा इशू आ रहा है। मैंने तो इसलिए कहा कि वो चलो वो थीम चेंज करा लेगा तो किसी और थीम का डेमो इंपोर्ट करके सारा काम कर दूंगा। लेकिन अभी फिर कौन इसको मैं किस सी तरह से? थीम है वैसे? एसेंशियल्स है सर, एसेंशियल। सर एस भी एसेंशियल लगा थीम? दो। जी सर, एसेंशियल। अच्छा, जी सर, यही है सर। ये वाली थीम है। जी सर, यही थीम है। 12,022 सेल्स हैं इसकी, फिर भी आपको नहीं मिल रही है? सर ये ना अच्छा। मतलब एक सेलर से ली है, एक लड़के से ना, वो 1000 रुपए में उसने दी है, हम्म लेकिन इसका तो हेडर, एलिमेंटर। जी सर, डेमो नहीं इम्पोर्ट हो रहा सर इसका, मतलब और हेडर भी नहीं वर्क कर रहा। डेमो मुझे तो लगता है इंपोर्ट हो जाएगा। जी इसको अभी ट्राई कर लें या बाद में करें? सर, असल में वो उसका मतलब भी यही कि है, वो मुझे कहता है कि बाद में अपडेट्स भी मिलती, तो ये चीजें भी वो कहता है कि अपडेट्स भी हों। मैंने उसे कहा भाई ये आपका काम होता है, आप हमें प्रोवाइड करें। मैंने भी कहा चलो प्रोजेक्ट है तो मैं अपने सर पर ले लेता हूँ। तो मैंने ले तो लिया, अभी हम्म वो फिर परेशानी दे रही है वो चीज। अभी मैं हालांकि वो उसको एलिमेंटर पे मैं बना भी लूंगा सारी, लेकिन वो भी क्लाइंट कह रहे नहीं जी, थीम की वर्किंग भी ठीक हो, थीम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसने तो कहा था कि 1 साल की सपोर्ट हो। मैंने कहा भाई 1 साल तो मैं आपके पास बैठा रहूं? अभी वर्ड प्रेस मैंने तो नहीं बनाया हुआ। मैंने कहा मैं 1 महीने की सपोर्ट दे सकता हूँ कि कोई छोटा मोटा इश्यू आता है तो मैं वो सेट करके दे सकता हूँ। इतने अगर लोकली है फिर मतलब के प्रोफाइल खराब होने का डर नहीं है, लेकिन जी जो सर। सर खपाई होगी अच्छी खासी, वो बाद में भी ये सर तो है खपाई सर। करता रहेगा। एक हफ्ते से सर उससे क्या सर खपाई हो रही है, इतने में तो सर प्रोजेक्ट भी बंदे का मतलब हो जाना चाहिए। तो वो एक हफ्ते से ही इसी तरह ही चल रहा है। मैं भी थोड़ा कर रहा हूँ कि चलें, कुछ तो ना कुछ आता आप है, सीखने को भी मिलता है सर। यही जो थीम है ना, जी इसको सर। पेपियोटो से डाउनलोड करें और उड़ा दें। जी, अगर इधर से मिल जाता है फिर तो ठीक है सर। ये इसका सर वो है ना, ये देखो। जी सर, डब्ल्यूपी बैक सर वो हो रहा है डेमो इंपोर्ट, लेकिन डब्ल्यूपी बैकरी में मुझे इतना वर्क नहीं आता, उसमें मेगा मेन्यू वगैरह भी बनाने हैं, तो थोड़ा उसमें इश्यू आ रहा है मुझे। उस पे मैंने वर्क भी नहीं किया है डब्ल्यूपी बैकरी पे, मैं एलिमेंटर पे थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। हो जाएगा मेरे ख्याल से इसका डेमो ना, अगर क्योंकि सर इस एलिमेंटर के डेमोज तो वो हाँ, एक्सटर्नल होते हैं डॉट जीएसओन फाइल में, तो सर वो तो आराम उसमें से जो हो जाएंगे फाइल उसमें। उसने जो फाइल दी है सर उसमें ना
और डेमो डाटा उसका सारा वो लाइब्रेरी से जाके होता है। मतलब अगर मजीद इनर पेजेस आपको वो चाहिए तो वो लाइब्रेरी से वो एरर आ जाता है, वो होते ही नहीं है। जैसे एलिमेंटर की लाइब्रेरी से जाके हम्म। हम वो करते हैं। अच्छा। अभी वो WP बेकरी से वो डेमो हो रहा है, लेकिन वो बेकरी मुझे यूज करना ही नहीं आता था। हम्म। मैंने कहा सर खपाई से बेहतर है फिर कोई और थीम देख लें। अभी और का कहा है, मैंने उसे घंटा दो लगा के वो डेमो सेंड किए हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी थीम्स ढूंढ के। कहता है मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वही चाहिए। अच्छा, ये आपने प्लगइन इंस्टॉल किया, वन क्लिक डेमो हम्म, इंपोर्ट प्लगइन? हाँ जी सर, ये सारे प्लगइन्स वगैरह सारे हैं पड़े सर। अच्छा। एलिमेंटर वाला मतलब एक तो उसमें इशू आ रहा है कि अ, जो मेन इशू है सर वो हेडर नहीं वो हो रहा, और इनर पेजेस नहीं हो हम्म। रहे। हेडर एडिटेबल नहीं है ना ही वो, मतलब न्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके यहाँ है तो सही हल कि वो एलिमेंट्स किट के साथ या एलिमेंटर प्रो के साथ वो मैं बना लूं, लेकिन फिर आगे जाके वो इनर पेजेस नहीं इंपोर्ट होते। मैंने कहा फिर वो 1000 रुपये बनने का भी कोई फायदा नहीं है जब हर चीज अपने तरफ से करनी है। सर साथ साथ ये भी बता दें, ये जो मार्केट में 1-1 हजार में, 15-15 सौ में, 5-5 सौ में चीजें कर रहे हैं, तो इनकी क्या हम्म। रियलिटी है? इनकी क्या रियलिटी है? देखिए, ये भी लाइसेंस जो अनलिमिटेड डोमेन्स और अनलिमिटेड टाइम है, तो एक परचेज कर लेता है, वो आगे फिर सेल कर देता है। जी सर। तो इस तरह फिर उसका काम चलता है। मेरे पास भी कुछ हैं ये जिनके हैं, और मैंने कोई परचेज नहीं की उनमें, भी कहीं से लिए हैं मतलब के, और वो ओरिजिनल हैं और काम कर रहे हैं। सर हमें जो भी मुझे मिले हैं वो उनके ना मतलब कि 800 1000 में वो दे देते हैं, लेकिन वो उसकी मतलब कि एक्टिवेशन की नहीं मिलती, उसका लाइसेंस नहीं देते कोई भी। वो कहते हैं नहीं जी, इनका कोई लाइसेंस नहीं होता है, तो इस तरह से कुछ कहते हैं। फिर आप लिया ही ना करें, फिर आप लिया ही ना करें, फिर आप बेबियाटो से डाउनलोड करें, जी क्योंकि सर। वहां से ओरिजिनल चीज ही मिलती है। आप लोग आपने अभी पैसे भरे हैं बस। और आप लोगों ने अगर लाइसेंस कीज लेनी है ना, तो एक ये लिंक है मेरे पास, ये बेबियाटो का ही है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, इसने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर थीम फॉर थीम और कोड कैडमियम प्लगइन्स की लाइसेंस की, जिसको चाहिए हम उसको लिंक सेंड करें, मैं उसको उसकी लाइसेंस की और जो भी उसका होगा वो दे दूंगा, ठीक है। जी तो सर। ये देखें, जिसने पोस्ट पोस्ट लिखी है, नीचे लोग देखें इसने, ये एक कोई रेव ऑफ द थीम। प्लगइन है शायद, हाँ हाँ, थीम है, रिहा थीम है। तो जी सर। साथ में इसने ये एक प्लगइन है जो कि कंटेंट एग, सिर्फ 2 सेकंड की है। तो इसमें देखें, ये स्पॉइलर में इसका परचेज कोड दे दिया, ये देखें ये उसका लाइसेंस कोड है रीहब का। तो रीहब पे ये यूज हो सकता है। इसी के साथ ये उसने कुछ और सेंड किया हुआ है एड फ्लश का, तो ये स्पॉइलर के अंदर उसने कंटेंट एग का दे दिया, ये कंटेंट एग पे यूज होगा। तो सारी चीजें लेकिन ये, थैंक्स अ लॉट बाकी सर। तो ये काफी बड़ा थ्रेड है, ये देखें 48 तक इसके पेजेस गए हुए हैं। तो यहाँ पे काफी सारी आपको वो जो लाइसेंस कीज के साथ भी मिल जाएंगी प्लगइन्स और सर आपने इधर से ही डाउनलोड किया ना अभी ये एसेंशियल थी? वेबसाइट इसी से डाउनलोड किया है, लेकिन ये तो थ्रेड और है, ये फॉरम होते हैं, इन पे थ्रेड्स होती हैं अलग अलग। जैसे ये एक थ्रेड ओपन है, देखें ये पहले क्लोज हुआ हुआ है, क्लोज थ्रेड्स। सर ये क्या मतलब सर, क्लोज थ्रेड, थ्रेड्स का मतलब सर वो? जैसे जैसे कोरा की वेबसाइट है ना, वहां पे लोग अपना कोई एक, ऐसे समझ एक चैट बॉक्स एक ओपन करते हैं जहाँ पे लोग आकर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, जैसे एक पोस्ट होती है ना फेसबुक पे, ऐसी मतलब कि जी उसने सर। एक पोस्ट की हुई है, और उस पोस्ट के नीचे आके लोग कमेंट कर रहे हैं और वो उनका रिप्लाई कर रहा है। तो ये इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है ना, इस तरह की और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ऐसे फॉर्म्स हैं, इनको फॉर्म्स कहते हैं, फॉर्म्स ये लिखा भी आ रहा है।
जी सर, समझ गए। तो इधर ये वेबसाइट होगी, ये देखिए ये भी एक फॉरेन वेबसाइट है, null.to। इधर भी इस तरह की ही चीजें मिलती हैं। सर अभी उसको मैं किस तरह से मतलब कि कन्विंस करूं? अभी जैसे उसे आपने ये बोलें कि थीम। जी सर। ओरिजिनल थीम मुझे मिल गई है, और मैं उस पे लगा के आपको, मतलब कि पहले आप किसी और वेबसाइट पे टेस्ट कर लें, तो अगर सारी चीज ओके है तो फिर वही ठीक है वेबसाइट को आप सर, आप मुझे ये कहीं से कैसे बैकअप लेकर शेयर दूसरी कर पे। सकते हैं? मेरे पास सब डोमेन है, अगर मैं सब डोमेन आपको दूं तो अभी अगर या तो डायरेक्ट सब डोमेन पे ही कर दें या किस तरह से करेंगे सर? देखिए हम लाइव क्लास में पूरी वेबसाइट तो नहीं बनेगी, लेकिन नहीं सर, जस्ट मुझे कोई लिंक या मेरी सब डोमेन पे जस्ट वो अपलोड कर दें तो मैं से आगे खुद ही मैनेज कर लूँ। नल्ट मीन्स जब हम कोई पेड प्लगइन या थीम कोई होता है ना, जो भी पेड प्लगइन या थीम होता है, तो वो बिना लाइसेंस के काम नहीं करता। उनमें एक कोड होता है कि लाइसेंस लाजमी होता है उनके लिए। तो जो लोग उस कोड को चेंज करके ना, उस पे लिखा होता है मतलब कि लाइसेंस आगे यस नो होता है लाइसेंस एक्टिवेशन के आगे। तो यस की जगह अगर वो नो कर दें उसको, मतलब कोड में जाकर थोड़ी सी चेंजिंग कर दें जिससे वो जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसको खत्म कर दे, तो इसको कहते हैं कि उसने उस थीम को नल्ड किया है। मतलब कि उसमें थोड़ी सी उसने चेंजिंग की ताकि वो बिना लाइसेंस के भी काम करे। तो ये नल्ड चीजें होती हैं, तो बिना लाइसेंस के काम कर रही होती हैं। जैसे आप लोगों को मैंने एलिमेंटर दिया, एलिमेंटर प्रो, आप लोगों को बताया था कि आप लोग डाउनलोड खुद भी कर सकते हैं, तो वो भी नल्ड था। इसका मतलब है, नल्ड का मतलब होता है, जरूरी नहीं कि नल्ड में वायरस हो। नल्ड का मतलब होता है कि उसके जो कोड में चेंजिंग की ताकि वो बिना लाइसेंस के भी काम करे। सर इसका किसी तरह लिंक शेयर कर दें थीम का, ताकि मैं उधर से डाउनलोड कर लूं। देखें आप अपना गूगल पे आए, गूगल पे आप जी सर। लिखें उसका नाम, एसेंशियल्स, आगे लिखें बेबियाटो। ये लिखना है आपने बेबियाटो। जी सर। तो आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट। तो इस पे डाउनलोड तब होगा अगर आपका अकाउंट लॉगिन होगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो न्यू अकाउंट बना लें गूगल आईडी से। तो अगर आपके पास लॉगिन है अकाउंट, तब भी ये डाउनलोड का बटन आएगा आपके पास। इधर सर नो परमिशन टू डाउनलोड, मैं अकाउंट बना लेता हूँ इस हाँ वही ना, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन तभी आएगा अगर पे। आपका अकाउंट लॉगिन होगा। ठीक है सर, मैं इधर से डाउनलोड कर लेता हूँ। सर एक चीज वो अगर पूछेगा कि इसकी अपडेट्स या इसमें इशू वगैरह, तो उसके बारे में उसे क्या कहूँ? उसे बोलें कि मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि इसके प्लगइन्स और थीम्स का अपडेट कैसे करना है, और जो उसका कंटेंट है वो कैसे आपने चेंज करना है। एलिमेंटर है, उसके बाद उसको चेंज करके हेडिंग आपने कैसे चेंज करनी है, पिक्चर कैसे चेंज करनी है, तो वो खुद ही कर लेगा। अपने लोगों ने बताना कि बाद की सपोर्ट का कोई मतलब कि काम नहीं है, क्योंकि सर खपाई कोई नहीं चाहता कि भाई बार बार कोई आके वो सर खपाई करे। जी अब सर। लोग उससे समझा दो कि भाई आपको सारा कुछ समझा दूंगा, तो इतना सर टाइम तक थीम की आप अपडेट लोग अगर वो पूछे कि मतलब ये थीम की अपडेट मुझे कैसे मिलेगी? बता दें कि भी इधर आके इस जगह पे तो जो अपडेट होगी आपको इस जगह पे मिल जाएगी। अपडेट करते रहे यहाँ पे। सर वो बेबियाटो वाले इधर अपडेट्स मिल जाती हैं सारी, ऑटो अपडेट्स? कुछ थीम्स की मिल जाती हैं, कुछ की नहीं मिलती। सही। चलिए सर, उसे बता दूंगा कि ये ट्रस्टेड उसे तो जब मैंने अपने सर से लिया है तो ये सही चलेगा, इशू नहीं आएगा। हाँ इसमें इश्यू तो नहीं आएगा। उसे ये बता दें कि ये जो होती है ना थीम्स, जो हम इधर जी से डाउनलोड करते हैं, इनके साथ ऑटो अपडेट
नहीं होता। जी सर। लेकिन इनको मैनुअली अपडेट किया जा सकता है। अगर इनका कोई नया वर्जन आता है तो वो हम डाउनलोड करके जैसे ही उसको मतलब थीम में जाके इंस्टॉल करेंगे, वो खुद ही उसको अपडेट कर देगा। तो ठीक उससे है सर, बोले बहुत अगर आपने ऑटो 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 अपडेट्स आपको चाहिए तो इसको परचेज ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल। जी सर, समझ गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। असल में मैंने टाइम भी काफी वेस्ट कर दिया, तो सर सॉरी नहीं इसके कोई लिए। नहीं, कोई नहीं कह रहा है, बस असल में मैं ऐसे उसके साथ क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब ही हर सीखेंगे। प्रोजेक्ट के साथ ऑनेस्टी रहता हूँ, कि मतलब मैं सब चीजें वो शेयर करता हूँ, या जो चीज हकीकत होती है तो मैं अगले बंदे के साथ वही हकीकत करता हूँ। तो अक्सर इसी वजह से क्लाइंट भी लूज किए हैं, लेकिन ये है कि जो चीज हकीकत है वो हकीकत ही रखता हूँ सर। हाँ जी, ऐसे ही सही रहता है, ऐसे ही काम चलता है, क्योंकि स- सीधी बात करेंगे तो ही काम बनेगा। जी सर। सर एक और चीज समझा दें, मतलब हम अभी स्किल तो सीख जाते हैं, तो उसको हम्म बेचना कैसे? लाइक मैंने सर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की थी, तो उसमें मेरे पास 80 मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे। तो मतलब कि 80 लोग हम्म। इंटरेस्टेड थे, उसमें से 2 क्लाइंट कन्वर्ट हुए, और दोनों मेरी मतलब किसी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो आते ही उन्होंने एक सवाल किया कि मुझे ये चाहिए, मैंने कहा ठीक है जी, मैं इस तरह बना सकता हूँ, आप मजीद जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो मैंने ली। उसी टाइम उन्होंने कहा कि ठीक है, डन। तो बाकी जो 70 थे, वो मोस्टली उन्होंने मतलब कि कहा कि हमें ये, आई सा दिस ऑन फेसबुक, और हमें ये वेबसाइट चाहिए। फर्ज करें अगर कोई सर्विसेज का है या जो भी है, रियल स्टेट का है, तो मैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता था कि आपको इसमें क्या फंक्शनैलिटीज चाहिए, आपका मतलब कि मजीद आप मुझे डिटेल दें, जो आप डेवलप करना चाहते हैं, कि मतलब आप, आपको इसे क्या चाहिए, मतलब किस लिए आप बनवा रहे हैं। तो मोस्टली क्लाइंट्स ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, जस्ट सीन किया और रिप्लाई नहीं दिया। तो इस चीज के साथ इस बारे में थोड़ा गाइड करें कि हम कैसे लेकिन उनसे जो मतलब बात करें। पहली बात ये कि जो स्किल होती है ना हमारी, ये जी सर। होती तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जी अगर हमने फ्रीलांसिंग करनी है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल ही है। बिल्कुल लेकिन सर। जो हमारी सक्सेस है ना, इसमें हमारी स्किल का रोल सिर्फ 20% तक होता है। जी सर। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 20% से ज्यादा रोल नहीं होता इसका हमारी सक्सेस में। तो बाकी जो 50% है ना, वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, और जो जी 30% है वो होता है आपकी नेटवर्किंग पे। सर। सर अब ये जो मतलब बिल्कुल। आप लोगों को जी सर। ने अपना नेटवर्क अच्छा बनाना है, अपनी स्किल्स के लोगों का, प्रोफेशनल लोगों के साथ आप लोग मतलब कि नेटवर्क में रहो। तो एक चीज ये है, और दूसरी चीज कम्युनिकेशन जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। 50 उसका ये असर होता है हमारी सक्सेस में। तो कम्युनिकेशंस पे शायद एक हमारा लेक्चर, हमारा वो चल भी रहा है शायद कोर्स, इंग्लिश का शायद है कोई इस तरह की, बिजनेस कम्युनिकेशन का। जी सर। तो वहां से देखें। और दूसरी बात ये थी कि आपने एड्स रन किए थे, लेकिन एड्स में एक चीज होती है कि कोल्ड मार्केटिंग, कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस। तो आपने जो एड रन किया वो वार्म, वो जो आपको मिली वो कोल्ड ऑडियंस थी। मतलब कि उन लोगों ने जी कभी भी उससे पहले आपके साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं किया था, वो आप लोगों को नहीं जानते थे ना, आप उसको आपकी किसी सर्विस का पता था, कुछ नहीं जानता था आपके बारे में। जी सर, काफी उसको ऐसे हैं जो आपने, कहते थे कि हमें कोई जॉब दे दें। कोई ना, वो मैंने लोग कहा मैं बिल्कुल खुद भी ढूंढ आपको रहा हूँ। जानते तक नहीं थे। वो कोल्ड ऑडियंस थी जो बिल्कुल आपको जानते ही नहीं है, उसको आपने डायरेक्ट सेलिंग की कोशिश की। तो जो कोल्ड ऑडियंस होती है ना, उनको पहले वार्म ऑडियंस बनाना चाहिए। वो जब वो वार्म ऑडियंस बन जाए, उसके बाद उनको सेलिंग मतलब सेलिंग की ट्राई करें। तो कोल्ड से वार्म कैसे बनाना है, इस पे भी मतलब कि काफी सारे वो यूट्यूब की वीडियोस अवेलेबल हैं, कैसे बनाना है उसकी भी अपनी ट्रिक्स होती हैं। लेकिन शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि जब कोर्स होती है उनको हम डायरेक्ट सेल नहीं करते, उनके लिए कुछ फायदा उनको बन जाती है। फॉर एग्जांपल उनको कुछ फ्री में कुछ ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कभी, मैं आपका वेबसाइट का फ्री ऑडिट करूंगा,
उसमें आपको गलतियां निकाल के बताऊंगा फ्री में। आप लोग अपनी वेबसाइट बताएं जी। या फिर आपके बिजनेस का बताएं कि उसको, अगर उनके पास वेबसाइट नहीं है तो मैं उनको फ्री में कुछ ऑफर करूंगा ताकि वो मेरी कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस बने। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको बोलूंगा आपका जो बिजनेस है, मैं उनको बताऊंगा कि ये बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है, या फिर इसमें कैसे इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि आप लोगों का काम इसमें कम से कम हो जाए और ये ऑटोमेटिक चलता रहे। मतलब कुछ ना कुछ अपनी सर्विसेज के रिलेटेड उनको ऐसा उनके लिए काम करके देना फ्री में या बिल्कुल हल्के से पैसों में, जिससे आराम से वो पे भी कर दें और वो आपकी कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस बन जाए। जब वो वार्म ऑडियंस बन गई, तब नेक्स्ट टाइम जब आपने अपना एड रन करना है तो आपने उस वार्म ऑडियंस को टारगेट करना है। जब आप उस वार्म ऑडियंस को टारगेट करेंगे, उसका फिर काफी ज्यादा चांसेस होता है कि वो आपकी जो सर्विसेज हैं उसको परचेज कर ले। हाँ राइट सर, मैं फिर यही गलती कर रहा था। ये भी एक मार्केटिंग का पूरा कोर्स होता है, ये तो मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया। आप जब देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह होता है, जी। कैसे होता है। ये तो मैंने वैसे जी। बता दिया सही। सर है। दूसरा ये कि अभी एक क्वेश्चन मतलब पूछा गया है कि सर नेटवर्क कैसे बनाए। तो सर मतलब हम निकम्मे बंदों को कोई भी अपने साथ नहीं जोड़ता। तो सर हम्म। वैल्यू एक फर्ज करें अगर हम अभी स्टार्टिंग में है तो हमारा नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, मतलब हमें कोई भी नहीं रखेगा ना। तो जब हमारे पास अब नहीं आ जाएगा तो नहीं, तब तो फिर नेटवर्क लोग खड़े होते हैं नेटवर्क बनाने वाले। नेटवर्क बनाने का ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ ऐड हों। देखिए, जी आप सर। लोग फेसबुक यूज करते हैं ना, आप लोग किसी सीनियर को भी अगर ऐड करते हैं तो मोस्टली लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जी। आप लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ भी अटैच हो जाना है और जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ भी। जी सर। सर अभी ये जो क्लाइंट मुझे मिला है, ये दो क्लाइंट्स मतलब मुझे मिले हैं, एक का वर्क मैंने पहले कंप्लीट किया और एक का अभी अभी कर रहा हूँ। हम्म। यही जो इशू चल रहा है, तो ये दोनों मेरे नेटवर्क की वजह से है। मतलब कि मेरा एक फ्रेंड है, मतलब इलाके का ही है, वो उनका ग्राफिक्स का वर्क करता है ना। वही ना, आप लोग तो वो नेटवर्क दोनों जब तक उसके अच्छा क्लाइंट थे तो बनाएंगे, उन्होंने कहा कि मतलब हमें ये। नेटवर्क अच्छा बनाएं आप लोग, मतलब कि सीनियर को सिर्फ नहीं होना, चुपचाप उनसे बातें करनी है, उनके साथ अच्छी बना के रखनी है, उनको पूछना है आप लोग काम कैसे कर रहे हैं। मतलब हर छोटी मोटी चीज जो भी करनी है, तो हर बंदा आपको अपनी राय देगा, हर बंदा आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि भी मैंने इस तरह लिया, इस तरह लिया। अपना सबकी सुननी है। उसके बाद फिर देखना है कि भी इसमें मुझे क्या करना चाहिए, किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं। तो हो सकता है कुछ लोग आपको सही से रिप्लाई भी ना करें, कुछ लोग बड़ी मतलब के एटीट्यूड के साथ बात करें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सर तो सब ये तो लोगों है को फिर। हर तरह के बंदे मिलेंगे, लेकिन अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका काफी सारे लोग आपके साथ ऐड हों। जितना आपका नेटवर्क अच्छा होगा, बड़ा होगा नेटवर्क, उतना ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी सर बिल्कुल। क्योंकि बिना नेटवर्क के आपके 30% जो चांसेस हैं कम हो जाते हैं, और बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के 50% और कम हो जाते हैं। बाकी आपके पास फिर 20% रह जाते हैं, वो होती है आपकी स्किल। जी सर बहुत शुक्रिया। मूड थोड़ा खराब भी ठीक हो गया था। सही हो गया। और 20 मीटिंग को रह गए हैं सिर्फ 4 मिनट, तो क्वेश्चन वगैरह कर लें 4 मिनट तक। नेटवर्क बड़ा बनाएं अपना, जितना बड़ा बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ साइलेंट उसके साथ नहीं रहना कि साइलेंट मेंबर बन के, उससे पूछते रहना है, उससे गाइडेंस लेती रहना है। तो ये चीज अच्छा होगा आप सब लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अम, सर कुछ लेक्चर्स अपने जो है वो बग्स रिमूवल पे भी रखिएगा कि वेबसाइट में जो बग्स आ जाते हैं तो फाइवर पे इसकी भी सर्विसेज होती है ना, तो वो कितने तरह के बग्स होते हैं और हम्म। उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है। ठीक हो गया। इसके लिए ना हमें पहले डेटाबेस वगैरह को समझना होगा। तो पहले आप लोगों का अगर ये चीज क्लियर हो जाए ना, आप लोगों को क्या कहते हैं, थीम
वगैरह और ये डायनामिक टैग्स होते हैं, अगर ये क्लियर होगा तो फिर हम थोड़ा एडवांस की तरफ जा सकेंगे। जब एडवांस की तरफ जाएंगे तो हमें फिर डेटाबेस वगैरह भी कर लेंगे। अच्छा, एक बात और, एलिमेंटर जो है वो काफी मतलब WP बेकरी, इसमें क्या फर्क है? मतलब ये भी पेज बिल्डर तो है, लेकिन क्या ये एडिशनल फंक्शनैलिटी है? एलिमेंटर के अलावा और बेकरी के अलावा और हैं, देखिए थीमीफाई बिल्डर हो गया, ईवीआर बिल्डर हो गया और बिल्डर हो गया, सिर्फ बहुत सारे बिल्डर्स हैं। लेकिन एलिमेंटर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एलिमेंट फंक्शनैलिटी सिर्फ डिजाइन की हद तक नहीं होती। एलिमेंटर से हम काफी सारी फंक्शनैलिटी भी बना सकते हैं, हम काफी सारे ऑप्शंस फीचर खुद एलिमेंटर की हेल्प से बना, सिर्फ डिजाइन नहीं कर सकते, फीचर्स भी बना सकते हैं जो कि वर्क। और एलिमेंटर के साथ काफी सारे एडॉन्स होते हैं जो कि फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देती हैं। इस तरह रीजन है कि एंटर ओपन सोर्स, मतलब ये सब एक फीचर के अथॉरिटी देता है कि आप लोग इसमें कुछ चेंज करना है या इसमें करना चाहें, इस हिसाब से अपनी के अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हैं। फिर कंपनीज हैं उन्हें भी एलिमेंटर बनाए हुए हैं जो कि एलिमेंटर में ऑलमोस्ट कुछ पॉसिबल कर देते हैं। जो हम क्लाइंट करेंगे तो इसका प्रो वर्जन लेना जरूरी है कि भी हम ये सिंपल मतलब एलिमेंटर से भी वर्क कर सकते? प्रो वर्जन आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं। मुझे 5 लोग हैं, मैंने तो कभी परचेज नहीं किया। ठीक है। अच्छा सर, UX UI डिजाइन के बारे में तो बताइए कि कस्टम वेबसाइट्स के लिए इनकी जरूरत होती है या क्लाइंट हमें वेबसाइट का डिजाइन अपना खुद देगा? यूएक्स यूआई टू वर्डप्रेस कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्लाइंट यूएक्स यूआई देगा, तो उसको देख के आप लोगों ने उसकी वेबसाइट बना देनी है। ठीक है। हाँ सर, आप ज्यादा किस पे वर्क करते हैं, एलिमेंटर या डब्ल्यूपी बेकरी? क्योंकि मैंने आज डब्ल्यूपी बेकरी ओपन किया तो उसमें मुझे मतलब मेगा मेन्यू चाहिए था, तो मैंने प्लगइन्स उससे रिलेटेड सर्च किए, तो जिन लोगों ने बनाए हुए थे तो वो तकरीबन 3 साल पुराने थे, मतलब वो अपडेट भी नहीं थे। जबकि एलिमेंटर को ओपन करो तो उसके इतने एडॉन्स और उन लोगों ने इतना वर्क किया हुआ है कि मतलब 2 दिन पहले उन्होंने अपडेट किया, 1 दिन पहले। तो सर, आप किस हम्म पे ज्यादा वर्क करते हैं या किस पे हमें भी ज्यादा फोकस करना चाहिए? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों का पूरा फोकस ना सिर्फ एलिमेंटर पे होना चाहिए। एलिमेंटर के अलावा जितने भी बिल्डर्स हैं ना, आप लोग उनको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम यूज होते हैं, इतने कम यूज होते हैं कि अगर आप लोगों को एलिमेंटर आ गया ना, एलिमेंटर इतना कोई एक्सपेंडेबल है कि अगर आप लोग एलिमेंटर सीख गए तो आप लोगों को उन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। अगर करनी पड़े तो आप कर लोगे आराम से। जी सर, सब चीजें भी हो रही थी मुझसे, लेकिन मैं आज डब्ल्यूपी बेकरी में गया तो बिल्कुल ही वो मुझे, एक तो ना उनकी कोई सपोर्ट मिल रही थी, ना यूट्यूब पे कुछ मिल रहा था, ना गूगल पे। तो मैं तंग ही आ अच्छा, गया। इसमें ना आप 1 मिनट से कम रह गया, अब ये हमारी ये एंड हो जाएगी, तो